गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का जेनेसिस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर एक बार हाजिर हुए हैं लेकर के हिंदी का एमसीक्यू, जो उत्तराखंड राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा जो लेक्चरार की होनी है उसके लिए उससे संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो नया बैच शुरुआत हो रहा है अभी, इसका लेक्चरार का भी और पॉलिटेक्निक लेक्चरार का भी बैच चल रहा है, जिसमें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी भी उपलब्ध है। ओके, चलिए। तो पहला आज का प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है तथैव। तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं दो क्वेश्चन, यानी दो जो है आपका एमसीक्यू करवा चुका हूं, जिसमें बता चुका हूं कि जब आपका क्या होता है, ये आता है या तो क्या होता है, ये वाला आता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो वृद्धि संधि में ये वाला एक इसका होना चाहिए, अर्थात जब क्या होता है, ए होता है या अय होता है तो इसकी जगह क्या बन जाता है? अय बन जाता है। ठीक है, और ओ होता है या तो औ होता है तो इन दोनों की जगह क्या होता है? ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तथा धन। ठीक है, तथा का मतलब वैसा ही। अब तथा और अयव, अयव कोई ऐसा शब्द नहीं होता है, तो तथा धन क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा आपका ये वाला, तथा धन एव, तथैव हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है, प्रत्यक्ष में संधि क्या है? ठीक है, कौन सी संधि है? तो मैंने आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताई है, या और वा से पहले यदि क्या होता है, यहाँ पर व्यंजन होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? ऋण संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? ऋण संधि है। तो यहाँ पर सिर्फ हल चिन्ह होना चाहिए। हल का मतलब है अधूरा, तो वो ऋण संधि हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा प्रति और धन हो जाएगा अक्ष। ठीक है, तो ई जो है वो किसमें बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, यदि ई, उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? या हो जाता है, वा हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संधि होगी? तो आप लोग जानते हैं, अभी अभी जो पहले वाली बताई संधि वो यही तो था। ई के बाद क्या आता था? आ आया था, तो ई किसमें बदल गया? ई बदलता है, ध्यान रखिएगा, ई जो है या में बदल जाता है, और जो ऊ होता है वो किसमें बदल जाता है? वो वा में बदल जाता है। ऊ जो है वो वा में बदल जाता है। ठीक है, तो जो है, और जो हमारी री होती है वो किसमें बदल जाती है? वो रा में बदल जाती है। तो यहां पर हमारा जो होगा, ठीक है, वो कौन सी संधि हो जाएगी? ठीक है, वो हो जाएगी यण स्वर संधि। ठीक है, ये क्या है? ये यण का है सब उदाहरण। इसके बाद आपका है यहाँ पर मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ठीक है, तो मनोविज्ञान में संधि कौन सी है? तो ये आपका बना क्या है? ओ बना है ना, तो ओ आप में दो ही में होता है, या तो गुण संधि में होता है और या तो विसर्ग संधि में होता है। ठीक है, तो अब गुण संधि के लिए इसके क्या बनना चाहिए? ऐसे बनना चाहिए मन और धन, क्या यहां पर क्या आना चाहिए? ऊ होना चाहिए, ऊ विज्ञान। तो क्या ऐसा संभव है? मन धन उ विज्ञान, यानी कि जब आ के बाद क्या आता है? ई आता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो आ के बाद क्या आता है? ओ आता है तो क्या बन जाता है? ये ओ बन जाता है। तो यहाँ पर ओ बना हुआ है, तो जब ये ऐसा है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। अर्थात कौन सी, जो यानी कि हमारी यहाँ पर जो संधि है, इसमें नाम तो दिया नहीं है। ठीक है, कि स्वर संधि दिया हुआ है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ये दी हुई है। ठीक है, तो स्वर संधि यहाँ पर कहीं ही नहीं है, और दीर्घ संधि होगा नहीं, यर्ण संधि होगी नहीं। यर्ण में या और वा बनता है, ठीक है, रा बनता है। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या रहेगी, दो रहेगी। एक तो क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तो संधि विच्छेद बता देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, मना और धन क्या, विज्ञान। ओके, नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद क्या आता है, कोई भी यानी यारा लावा आता है, तो ये किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली संधि हो जाएगी। क्लियर। तो ये जो है आपका मना और धन क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो मनोविज्ञान, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। ओके, चलिए अगला, यहां पर है हमारा इत्यादि में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इत्यादि में क्या होगा, इति और धन क्या होगा, आदि होगा। ठीक है, इति धन आदि तो बन गया ना, या के पहले क्या है, आधा, वो है, तो इति धन आदि हो जाएगा आपका। तो शब्द आना चाहिए इति धन आदि, यहां पर सही है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। और यहां संधि पूछे तो क्या हो जाएगा, यण संधि। ओके, चलिए नेक्स्ट है तेजोमय। अब तेजोमय के लिए भी मैंने क्या बताया है आप लोगों को, यहाँ है नहीं दीर्घ संधि जो है, यहाँ गुण संधि हमारी है नहीं, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आना चाहिए, इसके पहले आना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, इधर कोई सा भी हमारा व्यंजन आना चाहिए, का से लेकर के मां तक, और यार अलावा और हा भी हो जाएगा, तो ये ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग होगा, तो विसर्ग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तेजहा धा है और यहाँ पर आ है, तो यहाँ पर मैंने बताया स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वर आ से संधि करेगा फिर वो। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा तेजह और मय हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा आपका, तेजह और मय। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है और यहाँ पर मां आया है, तो ये विसर्ग और आ किस में बदल जाएगा, वो ओ में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है हरीश संधि में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ठीक है, हरीश संधि में मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था, ये वाला सा हो जाए, ये वाला सा हो जाए, या ये वाला सा हो जाए। आंख बंद करके सोचिए, खोजिए कि कहां पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि कौन सी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हो जाएगा। चलिए बता देता हूं, सॉरी। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा हरि, और धन क्या हो जाएगा, चंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यानी कि हरि ही धन चंद, विसर्ग से पहले आ के अलावा और कोई ये वो है, यानी कि ये है, और यहाँ पर क्या आया है, चा आया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सा बन जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, चा आएगा तो ये वाला सा बनेगा। ठीक है, टावर्ग का कोई भी आएगा तो क्या बनेगा, ये वाला सा बनेगा, और तावर्ग का कोई आएगा तो कौन सा बनेगा, ये वाला सा बनेगा विसर्ग के बाद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें महाधन उदय, तो क्या हो जाएगा, आ है और ऊ है, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ बना लेते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पर ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महाधन ओ, और धन क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा, ये इसके ऊपर लग जाएगा, आ के ऊपर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा महोदय। ठीक है, तो महाधन उदय क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, सद्भावना। ठीक है, यहां पर देखिए दा है ना, दा तीसरा वर्ण बना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसी के पहले वाले वर्ण को लेकर व्यंजन संधि, तो इसका पहला वर्ण कौन सा होता है, ता। ठीक है, तो सत और भावना, तो सत जहां पर भी होगा और भावना होगा तो ये हो जाएगा। आपको पता है कि का, चा, टा, ता और पा के बाद कोई सा भी तीसरा या चौथा व्यंजन आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपने वाले में तीसरे में बदल जाता है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये गा में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। ठीक है, ये डा में बदल जाएगा, ये दा में बदल जाएगा, और ये बा में बदल जाएगा। ठीक है, तो यही तो है आपका व्यंजन संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यंजन संधि है, याद कीजिएगा, जब स्वर से पहले क्या आता है,
छा आता है, यानी कि स्वर से पहले आ हो और यानी कि सॉरी, इसमें कहीं पर भी क्या हो, कोई भी स्वर हो और उसके बाद छा आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाता है, इसके चा से पहले जो है वो क्या हो जाता है, एक चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष धन छाया, ठीक है, ओके। तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, वृक्ष धन छाया, क्योंकि ये छा है और यहाँ पर क्या है, ये वाला छा है, ओके। तो ये आ के बाद यहाँ पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक आधा चा बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, भानुदय। अब ऊ बड़ा बना है ना, तो मैंने क्या बताया था, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है, बड़ा आ बनता है, ठीक है, तो कौन सी हो जाती है, दीर्घ संधि होती है। अब बस शब्द, हमको शब्द निकालना है कि भानु सही होता है या भानु सही होता है, ठीक है, भानु सही होता है या भानु सही होता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये गलत है ना, ठीक है, ये भानु नहीं होता, भानु होता है। भानु का मतलब होता है सूर्य, तो भानु धन क्या हो जाएगा, उदय, यानी कि सूर्य का उदय, उसे बोलते हैं भानुदय, ठीक है। तो भानुधन उदय जहां होगा वही आपका, ठीक है, हो जाएगा। ये उदय भी नहीं होता है, ये भी गलत है, ठीक है, भानु नहीं होता, हम लोग भानु बोलते हैं वो गलत है, भानु होता है, सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है, ठीक है। निर्गुण संधि का यानी संधि विच्छेद, अब क्या हुआ, यहाँ पर रा बना हुआ है ना, और रा क्या है, अधूरा है, ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, निधन गुण, ठीक है, निधन गुण। यदि विसर्ग से पहले आ अथवा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर यानी शब्द होता है और उसके बाद जब ये कैसे बाद यानी कि विसर्ग के बाद क्या आता है, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, और कोई सी भी आपका कौन सा आ जाए, व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो लेकिन सभी व्यंजन नहीं, और यारा लावा आ जाए, तो ये जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाता है, वो रा में बदल जाता है, आधारा में, ठीक है। तो निधन गुण हो गया, यहाँ पर ई है और यहाँ पर तीसरा वर्ण है, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, ये गुण में, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, ठीक है, तो बदल जाता है। तो निधन क्या हो जाएगा, आपका गुण हो जाएगा, निगुण हो जाएगा। इसके बाद किस शब्द में गुण संधि है, तो गुण का मतलब क्या करना है, और कुछ नहीं देखना है, क्या देखो, ये देखो, ठीक है, और क्या देखो, ये देखो, ठीक है, और या तो फिर क्या होता है, रा। तो यहां पर सिंदूर में ऊ बना है ना, तो जब ऊ बना है, संधि विच्छेद बताता जा रहा हूं, सिंधु धन उर्मी, ठीक है, उर्मी लड़कियों का नाम भी रख देते हैं, ये उर्मी का मतलब है किरण, ठीक है, और उर्मी का मतलब है लहर, ठीक है। तो सिंध, यहाँ पर सिंधु धन उर्मी, तो ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बन गया, तो यानी सिंधु यानी समुद्र की लहरें, सिंधुर्मी का मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद है नारीश्वर, तो यहां पर हो जाएगा नारी धन ईश्वर, ओके। तो नारीश्वर बनेगा, बड़ी ई है ईश्वर, तो क्या बन गया, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। लोकैषणा, आय बन रहा है ना, आय बन रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। लोक धन ऐषणा, ये बनेगा लोक धन ऐषणा, सॉरी लोकेश्वर है, तो ये लोक धन ऐश्वर्य, ये क्या बनेगा आपका, ये वृद्धि संधि बनेगा। अब बचा भारतेंदु, तो भारत धन इंदु, यहां पर एक ही मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका भारत धन इंदु, ठीक है, भारतेंदु बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ में कौन सी यानी किस संधि का उदाहरण है, ठीक है। देखिए यहां पर कहीं पर भी आप क्या करते चले जाइए, तोड़ते चले जाइए, तो ये बनेगा आपका जगत धन नाथ, ओके। तो यहां पर जो है जब भी ये पहले वर्ण के बाद यानी कस्तप का, चा, टा, ता, पा के बाद, ठीक है, कोई सा भी पांचवा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आता है, तो जैसे ही पांचवा वर्ण आता है तो इन्हीं का ही पांचवा वर्ण बन जाता है। किनका पांचवा वर्ण, इनका पांचवा वर्ण, तो का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, चा का ये हो जाता है, इसका णा हो जाता है, ता का ना हो जाता है, और पा का मा हो जाता है, ओके। तो यहाँ जगत ना, तो ता था दा था ना हो जाएगा। अब ये कौन सी स्वर यानी आपकी संधि हो गई, तो ता का ना में परिवर्तन क्या हुआ, व्यंजन संधि, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने बताया था आपको क्या करिए, आए
आय, ठीक है, अव और आओ, ये शब्द याद रखिए बस। जहां पर भी ये आए वहां पर हो जाएगा कौन सी संधि? अयादि संधि। क्लियर? तो अय आय औ और आय में क्या होता है? अयादि संधि होता है। तो यहाँ पर पवन अवल आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्या आ रहा है? अव आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? अयादि संधि होगी, ठीक है। और ये किससे बनता है? ये आपका अय किससे बनता है? ये ए से बनता है। अय जो है वो किससे? ऐसे बनता है। ये ओ से बनता है, ठीक है। और ये किससे बनता है? ये औ से बनता है, ठीक है। तो यदि मात्रा है तो बड़ा हो जाएगा और मात्रा नहीं है तो छोटा होगा। अब यहाँ मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा? छोटा वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पो और फिर क्या होगा? अन। तो क्या हो जाएगा? पो और अन हो जाएगा। क्लियर? तो अब यही यही होता, यदि आप ये वाला कर देंगे ना, पौधन अन, तो अव है ना, तो आय बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पावन। ओके, ये बन जाएगा पावन। नेक्स्ट है पुनर्जन्म में संधि विच्छेद है, ठीक है। पुनर्जन्म, अब यहां पर भी क्या बन गया है? रा बन गया है। तो सबसे पहले रा बनने पर आप विसर्ग संधि जरूर देखा करिए, ठीक है। और यहाँ पर विसर्ग संधि है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। तो क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विसर्ग से पहले, ठीक है, आपका विसर्ग है और इसके बाद जा आया है। तो विसर्ग क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि विसर्ग के बाद आपका तीसरा चौथा पांच, यानी तीसरा और चौथा वर्ण आए और उसके बाद, ठीक है, यारा लावसा आए तो ये किसमें बदल जाता है? ठीक है, या कोई स्वर भी आए तो ये रा में बदल जाता है। तो रा यहाँ पर अधूरा होगा तो पुनर्जन्म, तो पुनः क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। तो पुनर्जन्म यानी कि पुनः जन्म। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसमें इत्यादि शब्द कौन सा संधि, कौन सी संधि है? तो ये तो बहुत पेट संधि है हर एक आयु की। तो इति धन आदि, और बता चुका हूं कि यहां पर क्या हो रहा है? या है और या के पहले क्या है? आधा ता है। तो सीधा सीधा कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। एको यणचि, ठीक है। ई उ और री के बाद कोई सा भी क्या होता है? असमान स्वर आता है तो यणचि या और वा और रा में बदल जाता है, ठीक है। और जो है ये बना है माहेश्वर सूत्र से। छा वर्ण किससे बना हुआ है? तो ये संयुक्त वर्ण है ना। तो जो छा है वो किससे बनता है? याद रखिए, जब क्या पूछता है? ये बनता है इससे, ठीक है। तो कभी भी आप लोग अपने उसे मोबाइल में टाइप कीजिए छा को और उसके बाद मिटाना शुरू कीजिए, यानी कि उसे डिलीट करना शुरू कीजिए। तो ये टूट करके पहले आ हटता है, फिर ये दोनों में हो जाता है, फिर ये हटेगा, फिर ये बचेगा। इसे डिलीट करोगे तो पूरा डिलीट होगा। एक साथ में डिलीट नहीं होता क्योंकि तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। रियल में तीन से बना होता है, सा और आ से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये छा हो गया। और त्रा किससे बना होता है? त्रा बना होता है ता और धन रा और धन आ से बना होता है। या ता और रा से पूरा बना होगा है। जो ज्ञा होता है वो आपका किससे बना होता है? जा और या से बना होता है। जा और या, बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये पहले वाला अधूरा रहता है, अधूरा रहता है, हल चिन्ह है, और बाद वाला पूरा रहता है, ठीक है। जो स्रा है आपका, ये स्रा, ठीक है। तो ये वाला है ना, तो यहाँ पर ये वाले सा से बनता है, ये वाला सा आधा और फिर होता है रा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? का और सा हो गया। चलिए, इसे होते गुडाकेश, बहुत अच्छी संधि है, ठीक है। और आप लोगों को जो है इसमें गुडाकेश के जो संधि विच्छेद करना है, तो यहां पर इसका अर्थ भी बताऊंगा मैं। इसके दो दो अर्थ होते हैं, ठीक है। और दोनों अर्थ जो है ना इसके लिए लिए जाते हैं। पहले गुडाकेश का अर्थ होता है अर्जुन, ठीक है। जो है पांडवों में जो अर्जुन था, ठीक है, वो। अब यहाँ पर समास की बात करें तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, गुडाकेश। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा, ठीक है, ए बन रहा है ना, तो यहाँ पर होगा गुडाका धन ईस, गुडाका धन ईस, ठीक है। तो गुडाका का मतलब मालूम क्या होता है? गुडाका का मतलब होता है नींद, ठीक है। गुडाका का मतलब है नींद। तो इस का मतलब ईश्वर, अर्थात जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे बोलते हैं क्या? गुडाका ईश, ठीक है, यानी गुडाकेश बोलते हैं। अर्जुन ने अपनी जो है यानी कि नींद पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी बचपन में ही। वो जो है ना धनुष बाण लेकर के, और भीष्म अपने भाई भीम को देखा कि जो है एक दिन वहां पर गुरुकुल में कि भीम क्या कर रहे हैं रात में, पेट भीम का भरता नहीं था,
तो जो खाना वाना बचा है रात में अंधेरे में जो है ना वो ले करके और सफा चट कर रहा था। तो जैसे जाकर के अर्जुन ने देखा तो उसने बोला कि तुम ऐसे अंधेरे में खा कैसे रहे हो? तब बोलता है कि अपना ही तो हाथ है, ठीक है, और अपना मुंह है, तो हाथ सीधा मुंह में जाएगा, किसी दूसरे को थोड़ी खिलाना है, ठीक है। उन्होंने बोला यदि भीम जो है ना रात में खाना खा सकता है तो मैं रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों नहीं कर सकता हूं? और यही कारण है कि अर्जुन जो है वो क्या हो गए, इतना वो जो है आपके प्रसिद्ध धनुर्धर बने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने न रात देखा न दिन और लगातार अभ्यास किया, ठीक है। आप लोग भी जो है गुडाकेश बनना चाहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में जाकर के आप लोग जो है उतना पढ़ाई नहीं करते हैं जितना चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए आप दूसरा अर्थ इसका है, गुडाका का मतलब होता है गुडाका, इसका गुडा का अर्थ होता है गुडा, गुडा का अर्थ होता है, ठीक है, जूड़ा वाला, यानी कि जो है टेढ़ा मेढ़ा। और केस का मतलब होता है बाल, ठीक है। तो जिसके बाल क्या हो, उलझे हुए हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो, जैसे वो ऋषियों मुनियों के बाल होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है गुड़ा केस, ठीक है। तो दो अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिए। और अर्जुन ने भी क्या किया था, जो है जो जब इन लोगों ने 12 वर्ष का जो वनवास, इनको 13 वर्ष का हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये लोग वहां पर यानी कि थे, और अर्जुन के जो बाल थे वो घुंघराले थे, ये कह सकते हैं जिसके बाल घुंघराले भी हो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है गुडाकेश। दो अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन यहां पर सही संधि विच्छेद होगा हमारा गुडाका धन ईस, ओके। चलिए नेक्स्ट है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि में है, अब क्या बना है, ये बना हुआ है, तो ऋषि बना हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा, ओके, महाधन ऋषि, तो क्या हो गया, महर्षि हो गया, ओके। तो यहां पर आ के बाद क्या आया है, री आया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि क्या कर बताया था मैंने, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, और या तो ये बनेगा। वहां कौन सी संधि होगी, वहां होगी यर्ण स्वर संधि, ठीक है। तो यहां पर सॉरी वहां गुण संधि होगी, ठीक है। तो वहां पर कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। यानी आ के बाद यदि ई आता है तो ए बनता है, ओ आता है ओ आता है तो ओ बनता है, री आता है तो रा बनता है, ओके। नेक्स्ट है उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो उल्लास का संधि विच्छेद है उत धन लास, ठीक है। उत का मतलब है ऊपर होना और लास का मतलब है खुशी, ठीक है। तो उल्लास का मतलब है कि खुशी व्यक्त करना, ठीक है। उल्लास का मतलब खुशी नहीं होता है, उल्लास का मतलब होता है खुशी व्यक्त करना, ओके। अब यहां पर यदि संधि पूछा जाए तो संधि होगी व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि होगी, व्यंजन, क्योंकि यहां पर व्यंजन बन रहा है, व्यंजन से व्यंजन बन रहा है, इसलिए व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यासा धन दा, इसमें कौन सा होगा, तो ये यानी कि आपका है विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, आ है, और फिर यहां पर क्या आया, दा आया है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ठीक है। तो यशा धन दा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यशोदा, ठीक है। तो यशोदा का क्या हो जाएगा, आपका ये संधि विच्छेद है, तो यशा धंधा हो जाएगा आपका यशोदा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अवक्षोहिणी, ठीक है। तो फिर देखिए क्या बन गया है, ये बन गया कि नहीं औ, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो गई, तो अक्ष जो है ना इसके बाद आता है अक्ष धन ओहड़ी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आ के बाद आ है, इसके बाद यदि ओ आता है, ठीक है, या औ आता है, तो दोनों क्या बन जाते हैं, इसे बन जाते हैं, औ में बदल जाते हैं। अब यहां देख लीजिए, यहां अक्षो है, बिल्कुल गलत है, अच्छा है, बिल्कुल गलत है, अक्ष धन ऊहिणी है, बिल्कुल गलत है। इसका क्या बनेगा मालूम है, इसका बनेगा अक्षो और हिनी, ये बनेगा, ठीक है, अक्षोणी बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि यहां पर यारा लावा नहीं है कोई भी चीज की, ये ना जो है वो णा में बदल जाए, ठीक है। तो अब हमारा बचा ये, तो अक्ष धन ओहिणी बनेगा, अक्षोहिणी। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छिष्ट लिखा हुआ है ना, तो यहां पर आता है कि यदि ता के बाद क्या आता है, छा आता है, ठीक है, ता है ना, यहाँ पर आ तो है नहीं, तो आधा चा बन जाएगा, छा आता है, ठीक है। तो ये ता किसमें बदल जाता है, चा में बदल जाता है। तो उत धन यहां पर क्या हो जाएगा, उत धन सॉरी सा आता है, सा, ये वाला सा, तो ये वाला सा जो है वो छा में बदल जाता है, ठीक है। ता के बाद जो ता है, ठीक है, उसके बाद
यदि आपका क्या आता है, ये सा आता है, तो ये ता जो है वो चा में बदल जाता है, और ये सा किस में बदल जाता है, ये छा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको हो जाएगा उत्धन शिष्ट, और यही होता कि ता और फिर क्या आता है, हा आता है, तो ये जो है आपका ये दा में बदल जाता है, और जो है ये आपका धा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इससे क्या है, दो संधियां इस तरह से, जैसे प्रसिद्ध। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, तो जहां पर भी ये आए वहां पर क्या होता है, आपका ये वाली संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। ठीक है, चलिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, लघुर में संधि विशेषणी कौन सी संधि, यानी कि इसमें संधि बताइए। ठीक है, अब क्या बना है, ऊ बना है या नहीं बना। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, तो कौन सा हो गया, लघु हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है लघु में क्या हो जाएगा, वही है उर्मी। ठीक है, यानी छोटी छोटी क्या लहरें, तो क्या बन जाएगा, लघु उर्मी बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा लघु उर्मी। ओके, तो ये हमारा था, और साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप से आप लोग इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे कि जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। और यहाँ केमिस्ट्री का, हमारे यहाँ जेनेसिस ट्यूटोरियल में केमिस्ट्री का और बायो का भी आपका यूजीसी नेट CSIR का भी बैच चलता है। साथ में जो है यहाँ आप लोग जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता का आया है वो भी बैच चल रहा है, प्रवक्ता के भी बैच चल रहा है, और LT के भी बैच चल रहे हैं। तो आप लोगों को यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप लोगों को जो नंबर दिया गया है शुरुआत में मैंने बताया, उस पर आप लोग संपर्क जरूर करें। ठीक है, और आप लोगों की जो राय है वो जरूर हम लोगों को जो दीजिएगा कमेंट करके, और जिससे कि हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।